हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का समांतर श्रेणी एक चैप्टर है एपी, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोगों का हो सकता है ये पहला क्लास होगा यूट्यूब पे जो आप लोग 2024 की परीक्षा के लिए गणित की तैयारी के लिए आपका पहला वीडियो होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, मैंने इस साल का पहला वीडियो देखा है। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहला वीडियो है इसलिए दिल खोलकर जितने भी दोस्तों का नंबर है सभी को शेयर कर देना है और लाइक करना है। एंड सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और हाँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग आ जाइए समांतर श्रेणी। श्रेणी से आप जानते हैं क्या मुराद रखिएगा, सीढ़ी का मतलब रखिएगा, ठीक है। तो सीढ़ी में जो डंटा लगा होता है ना बीच बीच में, आप देखोगे कि इस डंडे का जो डिस्टेंस होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है, सेम दूरी पे लगाया जाता है। बस इसी टाइप का ये कुछ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी का जो रूप होता है ना वो ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस टू डी होता है, ये प्लस थ्री डी होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया जैसे 2, 4, 6, 8। हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब आप समझे, इनके बीच का जो डिफरेंस देखो +2, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर +2, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर +2, यानी सेम डिस्टेंस से अगर ये चल रहा है तो ये आपका एपी कहलाएगा, यानी समांतर श्रेणी कहलाएगा, ठीक है। आप समझ गए। कोई भी नंबर का जो सीरीज है अगर वो सेम डिस्टेंस से आगे बढ़ रहा है तो वो एपी है, समांतर श्रेणी में आता है। और इसी को ये फॉर्मूला में इस तरह से लिखते हैं हम लोग, अगर उसका पहला पद ए होगा तो दूसरा पद जो होगा वो ए प्लस डी होगा, तीसरा पद ए प्लस टू डी होगा, चौथा प्लस ए प्लस थ्री डी होगा। जहाँ ए क्या है, पहला पद है, डी को हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर कहा जाता है डी को। और डी निकालने का जो तरीका होता है वो होता है A2 माइनस A1। डी निकालने का तरीका क्या होता है? A2 माइनस A1, ठीक है। इसको भी और हम डिटेल में आपको समझाना चाहेंगे। लिखना आपको इतना ही है, ऐसा नहीं कि मैं जितना समझा रहा हूँ सबको लिखना है। जो मैंने लिख दिया है उतना ही आपको नोट करना है, उतना ही आपका नोट्स बनाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। बाकी का काम मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मान के चलो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 3, 6, 9, 12। हम बोलेंगे यहाँ पर कौन सा पद होगा, ठीक है। तो आपको तो पता है नहीं, तो आप क्या करोगे, देखोगे इसका पहला पद क्या है 3, इसका सार्व अंतर डी कितना है, तो डी बराबर होता है A2 में A1 को घटा दो, यानी 6 में 3 घटा दो, कितना आ गया 3। तो आपको ए पता चल गया, 3 पता चल गया। अब आपको जैसे 1, 2, 3, 4, पाँचवा पद निकालना है तो ए प्लस क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। ए प्लस क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। तो ए लिख लो 4 और डी कितना है 3, 4 तिया 12। तो 3 और 12 है ना, ये हो जाएगा 3 और 12 मिला के कितना हो गया 15। तो यहाँ पे 15 होगा। देखो सबका डिस्टेंस सेम हो गया ना, 3 3 का डिस्टेंस लेके चल रहा है, सही आ गया। तो इसी तरह हम लोग निकालते हैं। तो ये जो हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, हमारा चौथा हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसको याद रखने का, जब कभी भी आप जो जिस पद को निकालोगे ना उससे ये एक कम होता है। जैसे तीसरा पद होगा तो ये 2D लगेगा, याद रखिएगा, 3D मत कर दीजिएगा। चौथा पद होगा तो 3D लगेगा, पांचवा पद होगा तो 4D लगेगा, ए प्लस 4D होगा। छठा पद होगा तो ए प्लस 5D होगा। बात समझ रहे हो ना। तो उसी प्रकार से आप हमें बताओगे अगर हम 10वां पद लिखना चाहें तो क्या होगा। कमेंट कर सभी कोई टाइप कर दीजिएगा, तब हमें समझ में आएगा कि नहीं आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। सभी कोई ईमानदारी से हमें 10वां पद लिखना है। तो 10वें पद को हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन दे दें। पहला ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देते हैं आपको। 10वां पद हमें क्या फाइंड करना है, 10वां पद। पहला ऑप्शन है आपके पास ए प्लस 8D, दूसरा ऑप्शन है ए प्लस 9D, तीसरा ऑप्शन है ए प्लस 10D, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, आप डायरेक्ट फार्मूला टाइप कीजिएगा, ABCD टाइप मत कीजिएगा, ठीक है। फार्मूला टाइप कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, एपी का आपको nवां पद निकालने के लिए कहा जाएगा। तो nवां पद का मतलब हो गया 25वां पद, 20वां पद, 30वां पद बताइए। जैसे भी हमने आपसे पूछा ना कि बताइए इसका 10वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप घबरा गए, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया, तो अब वहाँ से आप बता दोगे। तो उसी प्रकार से आपको nवां पद निकालने के लिए बोला जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
आपको डी मालूम है ना, डी क्या है, डी हमारा सार्वंतर है। ये निकलता कैसे है, सेकंड वाले पद में पहले वाले पद को घटाकर, यानी A2 माइनस A1। ठीक है, बात समझ रहे हो, A2 माइनस A1। ठीक है, चलो अब हमें बात करनी है, चलो आ जाते इस पे, AP के प्रथम n पदों का योग। आपको पता है कि प्रथम यदि का AP के 5 पदों का योग, AP के 6 पदों का योग बताइए। तो इस तरह से कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो निकलता है AP के n पदों का योग, इसको निकालते हैं हम लोग SN करके, ठीक है। SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सभी आपको पता है। n पदों का बोला, जितना पद बोलेगा वही n के जगह पे रखाएगा जहाँ जहाँ n है, और d तो आपको पता है कि सार्वंतर होता है। जैसे जैसे हम लोग सवाल बनाएंगे वैसे वैसे आपको डिस्कस होता जाएगा, बस आप लोग फॉर्मूला को लिखते जाओ, ठीक है, और कुछ भी मत करो अभी। उसके बाद देखो क्या है, हमारा AP का अंतिम पद यदि आपको पता चल जाए, कोई भी AP आपको दे दिया जैसे 9 3 6 8, आपको पता चल जाए कि ये AP का अंतिम पद इतना है, बोल देगा सवाल में कि AP का अंतिम पद इतना है L। तो जब आपको L पता चल जाए तो AP के सभी पदों का जो योग होगा वहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये बहुत शॉर्ट में निकल जाता है, ठीक है। तो S बराबर हो जाता है n/2 a प्लस L, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको अंतिम पद L पता हो, ठीक है। इस तरह से दिमाग में बैठाना। तो ये सारा फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइप 1 पे, ठीक है। अब टाइप 1 वाले सवाल पे आते हैं। पहले टाइप के सवाल को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है कि AP के प्रथम 4 पद लिखें जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D है। तो AP का आपको 4 पद लिखना है। कौन सा पद लिखना है, 4 पद, प्रथम 4 पद लिखना है, जिसमें A जो है आपको दे दिया है 10 होगा, और जो उसका सार्व अंतर होगा, जो उसका दूरी चलेगा, जो उसका डिफरेंस होगा वो 10 होगा, ठीक है। दोनों 10-10 है। तो देखिए प्रथम पद क्या हो गया A, इसको तो निकाला नहीं जाता है, ये पहले ही दे दिया जाता है। दूसरा पद में हम लोग क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे, पता है आप लोगों को, A प्लस D हो जाएगा। तो 10 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया, 20 हो गया। तीसरा पद जब हम निकालने जाएंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, 10 में और D रखेंगे 2D, 10 दूना 20 और 10 मिलाकर कितना हो गया, 30 हो गया। चौथा पद में A प्लस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, चौथा पद का फॉर्मूला। तो 10 प्लस 3 गुना 10 हो जाएगा, यानी 10 या 30 और 10 मिलाकर कितना हो गया, 40। अब जो आपके पास AP तैयार हुआ वो क्या हुआ, 10 20 30 40, यानी चारों AP आपका तैयार हो गया। देखोगे तो सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी आपका ये जो AP है वो बिल्कुल सही बन गया है, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं था, आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। सेकेंड वाला देखिए ध्यान से, कह रहा है कि A बराबर -2 है और D बराबर आपका 0 है। तो आपको बनाना है प्रथम 4 पद। तो A बराबर -2 है, तो दूसरा पद क्या होगा, A प्लस D। D कितना था आपका 0, तो -2 में अगर 0 जोड़ दोगे तो -2 ही रह जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको तीसरा पद निकालना था A प्लस 2D, -2 और 2D का वैल्यू 0, तो ये तो आपका 0 हो गया, बात समझ रहे हो ना, 0 हो गया तो -2 ही आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी -2 ही हो जाएगा। तो इसका जो AP तैयार हुआ 4 पद कौन सा होगा, -2 -2 -2 -2। ये तो बिना बनाए भी बन जाता है, क्योंकि आपको बोल दिया था कि डिफरेंस इसका 0 रखना है। तो आपको 4 नंबर लिखना है और उसका डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो वो सेम नंबर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये बन गया। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर C, A बराबर 4 दे देगा, D बराबर -3 है, इसके प्रथम 4 पद आपको बनाना है। A बराबर -1 है, D बराबर 1/2 है, इस बार D आपको 1/2 दिया है, तो इसको भी बनाना है। इसको बनाकर इसका आंसर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, बन जाएगा तो भी टाइप करना, नहीं बनेगा तो भी बता देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, इस वीडियो के लिए हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। तो आप लोग ईमानदारी से अगर लाइक करोगे तो जल्दी इसमें 100 लाइक पूरा हो जाएगा। 100 लाइक का टारगेट रखे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप पहली बार आए हो तो। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।